आज दिन शनिवार दिनांक 10 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है समझौता करना अस्वीकार कर दो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 5 तक, जो कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अंतिम दिनों में हैं और आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में चलना सीखना पड़ेगा। हम उस समय में हैं जिसे बाइबल कठिन या खतरनाक समय कहती है। यहाँ पर लिविंग बाइबल हमें आरंभिक वचन में से एक वचन का इस तरह से अनुवाद करती है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 TLB अनुवाद में आप पढ़ सकते हैं। ये कहता है, तुम यह भी जान लो तीमुथी कि अंतिम दिनों में एक मसीही होना बहुत कठिन हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए यह कठिन क्यों हो जाएगा? यह उन चुनावों के कारण है जो उन्हें लेने पड़ेंगे। अप्रचलित चुनाव। मैं उन चुनावों की बात कर रहा हूँ जैसे कि सत्य और सत्यनिष्ठा के लिए खड़े रहना, अपने विश्वास से समझौता करना अस्वीकार कर देना, वचन पर डटे रहना, वह करना जो कि वचन कहता है, ना कि वह जो कि सुविधाजनक है। ऐसे लोग हैं जो कि पैसे और पृथ्वी पर लाभ के लिए समझौता करेंगे और निर्णय लेंगे। परिणाम स्वरूप वे गलत वस्तुएं करेंगे, वस्तुएं जो कि मसीही यात्रा के साथ मेल में नहीं है। आप वह व्यक्ति नहीं होने चाहिए। जीवन में इसलिए एक निर्णय मत लो क्योंकि यह प्रचलित है। कभी भी भीड़ के पीछे मत जाओ। याद रखो जो यीशु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से लेकर 14 में। हालेलुया। ये बहुत निर्देशित करता है। होने दो कि परमेश्वर का वचन अर्थात परमेश्वर की बुद्धि उन चुनावों और निर्णयों को मार्गदर्शित करे जो कि आप लेते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के लिए खड़े हैं और अपनी भू संपत्ति, आस पड़ोस, विद्यालय और काम के स्थान पर सुसमाचार के लिए खड़े हैं। इसे लगातार करते रहो। समझौता करना अस्वीकार कर दो। इसके बजाय दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 58 में। ये समय घोषणा का आप जहाँ कहीं पे भी है मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपकी बुद्धि आपकी कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा अधिकाधिक प्रत्यक्ष होती है, और आपका वचन पहले से कहीं अधिक हमारे हृदय में मजबूती से बढ़ रहा है। हम सारी बुद्धि में और आत्मिक समझ में आपकी इच्छा के ज्ञान से भरे हैं, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते हुए, विश्वास में मजबूत होकर और परमेश्वर को महिमा देते हुए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त धन्य पढ़ सकते हैं दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 4 और कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 9 AMPC अनुवाद से, और इब्रानियों अध्याय 10 वचन 39। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 18 और नीति वचन अध्याय 27 से लेकर 28। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों
अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 10 और यिर्मयाह अध्याय 28। हालेलुया।